आ जाओ भाई, सारे के सारे कहाँ हो। हेलो प्रियंका। हेलो जी, हेलो 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 हेलो। कैसी हो आप? बढ़िया जी बढ़िया। आप बताओ कैसी हो? अच्छा, तो भाई फटाफट फटाफट आ जाओ। ये क्वेश्चन सेशन होगा जिसमें हम क्या है, पेज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो आपकी थ्योरी तो चली रही है, थ्योरी के साथ साथ 2 बजे क्या है, हम लोग एक क्वेश्चन सेशन कर लिया करेंगे 2 बजे, या फिर ठीक है टाइमिंग। और यही फिर क्वेश्चन सेशन जो होगा यही हम यूट्यूब पर डाल देंगे। ठीक है। तो यूट्यूब वालों को क्या है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। अगर आप भाई चाहते हो कि आप लाइव क्लास चाहते हो, तो वो भी आपको क्या है, कभी कभी आपको लाइव क्लासेस भी क्या है देखने को मिलेंगी। बट मोस्टली आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो ये मैसेज है मेरा यूट्यूब वाले बच्चों के लिए। और सबको मेरा गुड आफ्टरनून है भाई, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो सबका स्वागत है भाई आपकी अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन इस फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट, आप वो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। देखो, अगर थ्योरी की बात होती तो यूट्यूब वाले बच्चों, आपको थ्योरी तो आपको लाइव पढ़ा दी जाती, बट अभी हम थ्योरी क्या है यूट्यूब पे कर नहीं रहे हैं ना। ठीक है। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन ज्यादा बातें करो। ठीक। तो अगर लाइव क्लासेस लेते हैं यूट्यूब पे, तो सब लोग पता नहीं अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, और बातें करने वहां पे ऐसा लगता है कि जैसे वहां पे सब लोग बातें करने आते हैं, पढ़ने नहीं आते। तो जिसका मन करेगा वो बाद में भी रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। जिसको नहीं पढ़ना है तो भाई वो लाइव में भी नहीं पढ़ता। ठीक है। तो गुड आफ्टरनून बच्चे। हम लोग अभी आपको पता ही है। हाँ। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून सब लोग। आई होप आप सब सब लोग क्या है। हाँ। तो आप सब लोग क्या है भाई, एकदम बढ़िया हो गए, है ना। तो अगर भाई देखो, आप लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो, जो कि बिल्कुल भी महंगा नहीं है। है। डेली अगर 5 रुपए मुझे लग रहा है कि 10 20 25 रुपए के हिसाब से भी लगाओगे, शायद तुम्हारा साल से अगर 5 रुपए लगाओगे आप पूरी साल का, तो मुझे लग रहा है उसमें सस्ता बैठ जाएगा। कितना बैठेगा बेटा? कितने दिन होते हैं यार साल के? हाँ। देखना, 5 रुपए से भी क्या है, तुम्हारा बेटा सस्ता पड़ रहा है ये दिन के। अगर हम देखेंगे इसको, आप लगा लो, शायद मुझे लग रहा है 3 गुना 365 दिन। तो 3 रुपए से भी क्या है, ये आपको सस्ता ही पड़ रहा है, क्योंकि 3 रुपए से भी 1095 रुपए का पड़ रहा है। डेली तीन तीन 2 2 रुपए डालोगे तो भी हो जाना आपका डेली। चलो फिर बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं, पीडीएफ ओपन करते हैं। और आप लोग को मैंने बहुत सारी चीजें क्या है बेटा पढ़ा दी। तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से आंसर देते हुए चलोगे। ठीक है। तो अब आप लोग अपनी क्यूट क्यूट सी स्माइल दो। मेरी बच्चा पार्टी मेरी शेर और शेरनी, और अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फटाफट वाला है ये। ठीक है, क्योंकि कल मैंने इसकी थ्योरी आपको पढ़ा दी। आओ। बेटा, एक सेकेंड बेटा। भाई कहाँ हो? एक्सटेंशन एजुकेशन। लो जी बेटा जी, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा।
है ना। तो मैंने सोचा टीवी पे वहां पे स्क्रीन पे दिखाने से अच्छा है मैं आप लोगों को इस तरीके से दिखा दूं और इस तरीके से आपको क्वेश्चन बढ़िया दिखेगा भी, ठीक है। ठीक, चलो। प्रिसाल एक्सटेंशन एजुकेशन किस भाषा का शब्द है बेटा? लैटिन भाषा का है, फ्रेंच का है, या फिर इटालियन है, या फिर क्या है आपका, अंग्रेजी है। तो आप सभी लोगों को पता ही है बेटा, मैंने ये कल आपको पूरा पढ़ाया ही है, तो आप कोई भी क्या है गलत नहीं करोगे इसको, ओके। तो मैंने आपको बताइए, तो भैया जब किसी को टेंशन हो जाती है तो बेटा वो लेट ही जाता है ना, टेंशन में इंसान क्या हो जाता है बेटा, लेट जाता है। तो इसमें भी बस टेंशन में इंसान क्या हो गया बेटा, लेट गया। तो एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो आपकी क्या है बेटा, वो लेटिन भाषा का क्या है, शब्द है ना। किसका बेटा, लेटिन भाषा का क्या है, तो आप बोलोगे मैम ये लेटिन भाषा का शब्द है। अगर इसकी थोड़ी बातें अगर हम इसमें बेटा और जानेंगे तो हम हमने इसमें बेटा कल ही पढ़ा था इसको, एक्सटेंशन एजुकेशन की हिस्ट्री को, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम देखो इसमें जो टेंशन है मतलब टेंशन जो हम देख रहे हैं, ये मैम पहली बात तो प्रसार है, दो शब्दों से मिलकर क्या है बेटा बना है एक्सटेंशन, एक्स और टेंशन। एक्स का मतलब होता है बच्चे क्या होता है, हाँ ठीक है, ओके। तो एक्स का मतलब होता है क्या बेटा, बाहर, और टेंसियो का मतलब, टेंसियो जो शब्द है, जो लेटिन भाषा टेंसियो शब्द है इनका, ठीक है जी। तो उसका मतलब होता है बच्चे स्प्रिट करना, मतलब कि क्या है, फैलाना। तो किसको, एजुकेशन को क्या करना, एजुकेशन को फैलाना, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट बात आगे हम करेंगे। तो एक्स का मतलब हो गया बेटा आउट, और टेंसियो का मतलब क्या होता है, बाहर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रसार शिक्षा के बेटा चरण क्या होता है, कुछ इसमें मिक्स आपको क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी बेटा मैंने ये पहले भी आपको करवाया हुआ है, तो इसलिए। तो प्रसार शिक्षा का जो चरण होता है वो आप मुझे बता दो कौन सा होगा। तो आपको पता ही है बेटा, मैंने आपको बताया हुआ है क्या, एडिक कास्ट, ठीक है, एडिक कास्ट। तो क्या आ जाएगा बेटा, AIDCKASE, एडिक कास्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे बच्चे, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आप बताओ मुझे। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है क्या, रोजगार प्रदान करना, शहरी जीवन को बढ़ावा देना, स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करना, क्रियात्मक व व्यवहारिक शिक्षा देना। बताओ क्या होगा इसका आंसर। और बहुत अच्छे से इस आंसर को टैकल करना बच्चे, क्योंकि मैंने कल ही आपको पढ़ाया है, ठीक है, कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपको कल बताया कि देखो जो ये प्रसार शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या है, कि ये व्यवहार में चेंज करना चाहते हैं, ये आपकी स्किल में चेंज करना चाहते हैं, आपके क्रियात्मक व व्यवहारिक शिक्षा में क्या है बच्चे, शिक्षा देना चाहते हैं आपको, इन्हीं में तो ये इनका उद्देश्य क्या है, इनमें ये बदलाव करना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रसार शिक्षा का चरण नहीं ही है। तो प्रसार शिक्षा का बेटा कौन सा चरण नहीं है, ध्यान आकर्षण करना, रुचि, महत्वपूर्ण और संतोष, कौन सा नहीं होगा, फोर्थ का आंसर दो। तो आपको पता है बेटा देखो, ध्यान आकर्षण करना है, रुचि भी है और संतोष भी है ना। इसमें क्या है बेटा, आपको संतोष भी, सेटिस्फेक्शन भी आपको देखने को क्या है, मिलता है। तो महत्वपूर्ण जो है इसमें सी जो दिया हुआ है, ये प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रसार शिक्षा की विशेषता नहीं है। भाई प्रसार शिक्षा की विशेषता क्या नहीं है, क्या वो बहुआयामी नहीं है, क्या वो नमनीय का नहीं है, या फिर वो अर्थोपार्जन नहीं है, या फिर सक्रिय मतलब सर्कल नहीं है, बताओ क्या होगा इसका फिफ्थ का। तो आप बोलोगे मैम देखो प्रसार शिक्षा ना नैरो नहीं है, क्या नहीं है बेटा, सर्करीन नहीं है, मतलब मैम प्रसार शिक्षा वाइड एरिया है, ये बहुआयामी होती है, नमनीय का सिद्धांत के ऊपर चलती है, अर्थोपार्जन होती है, बट ये क्या है, नैरो नहीं है, क्या है बेटा, सर्कल नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। चलो फिफ्थ सिक्स पे चलते हैं। दर्शन किस भाषा का शब्द है, आप मुझे आंसर दो, जो दर्शन है बच्चे, हाँ किस भाषा का शब्द है, लेटिन, अंग्रेजी है, ग्रीक है, अमेरिका है, सिक्स वो सॉरी, हाँ अमेरिकन, बताओ सिक्स का आंसर दो।
बेटा याद ऐसे रखना कि जो हम किसी के दर्शन करते रहते हैं, दर्शन करते करते, है ना, आप किसी चीज को देख रहे हो, चलते जाओ दर्शन करो, चलते जाओ, तो गिर, मतलब क्या हो जाओगे बेटा, आप गिर जाओगे। क्या हो जाओगे बच्चे, आप गिर जाओगे। तो दर्शन किस भाषा का शब्द हो गया, तो आप बोलोगे सी विल बी द राइट आंसर, कि हम जो दर्शन है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। फिर है बच्चे, स्नातक स्तर पर प्रसार शिक्षा का शिक्षण कहाँ एवं कब शुरू हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1926, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1985, पंजाब विश्वविद्यालय 1940, कलकत्ता विश्वविद्यालय 1950। सेवेंथ का आंसर तो कहाँ। तो याद रखना बच्चे, जब स्नातक स्तर की हम बात करते हैं, जब हम स्नातक स्तर पर प्रसार शिक्षा के शिक्षण कहाँ और कब शुरू हुआ, तो आप बोलोगे मैम सेवंथ का आंसर होगा क्या बेटा, डी विल बी द राइट आंसर। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1950 में क्या हुआ था, स्नातक स्तर पर प्रसार शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या है बच्चे, शुरू किया गया था। तो क्या, कोलकाता विश्वविद्यालय 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि परास्नातक स्तर पर प्रसार शिक्षा, जो प्रसार शिक्षा का शिक्षण कब और कहाँ हुआ बच्चे, मतलब बंगाल नॉलेज एवं टेक्नोलॉजी कॉलेज 1950, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज 1955, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 1921, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा 2001, मतलब 2001। बताओ कब हुआ बेटा, वेरी नाइस। तो जब हम किसकी बात करेंगे, तो एट्थ की जब हम बात करेंगे बच्चे परास्नातक स्तर पर, जब हम प्रसार शिक्षण की बात करेंगे, तो आप बोलोगे मैम आपने कल ही तो पढ़ाया कि बिहार एग्री कॉलेज जो है वो कब शुरू किया गया बेटा, 95 से लेके 56 में प्रारंभ की बात की थी ना। तो कौन सा हो गया इसका, बी विल बी द राइट आंसर। कौन सा, बी विल बी द राइट आंसर। तो ये क्या है बच्चे, ये आपका परास्नातक है। और जब स्नातक की बात आएगी, जब किसकी आएगी बच्चे, स्नातक की बात आएगी, तो तब आप कोलकाता विश्वविद्यालय बोलोगे, और जब परास्नातक की बात आएगी तो आप बिहार एग्रीकल्चर बोलोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चे आपका IAR की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया एग्रीकल्चर रिसोर्स इंडो इंस्ट्रक्शन, या फिर आपका इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, हाँ, रिसोर्स इन इंस्ट्रक्शन। बताओ क्या होगा। तो इट्स वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। बताओ नाइन्थ का आंसर दो। तो आप बोलोगे मैम इसका है हमारा IARI का मतलब है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। ठीक बच्चे, चलो आगे बात करेंगे। प्रसार शिक्षा है बच्चे, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा है, या फिर रोजगार वाली शिक्षा है, कौन सी है बता दो। जो प्रसार शिक्षा है वो कौन सी शिक्षा है, बताओ जी। तो आप बोलोगे मैम टेंथ का जो आंसर होगा जी, वो आंसर होगा हमारा क्या बेटा, वो होगा बी विल बी द राइट आंसर। की प्रसार शिक्षा जो है मैम वो अनौपचारिक शिक्षा है, ना ही औपचारिक, ना विद्यालय की, ना ही रोजगार वाली शिक्षा है। ठीक है, चलो बेटा वेटनरी साइंस का आशय है, किससे है, वेटनरी जो है साइंस का आशय किससे है, पशु चिकित्सा विद्यालय से है, कृषि विद्यालय कृषि विज्ञान से है, पशु चिकित्सा विज्ञान से है, मानव चिकित्सा विज्ञान से है, फसल चिकित्सा विज्ञान से है। 11th का आंसर दो, किससे है। तो कल ही बच्चे मैंने आपको बताया था ना, ब्रैकेट में लिखा था। तो वेटनरी साइंस का आशय है बच्चे हमारा क्या, पशु चिकित्सा विज्ञान। तो जो ये वेटनरी साइंस है बच्चे, इसी को हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं, इसको हम जानते हैं पशु चिकित्सा विज्ञान। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, ज्ञान कौशल एवं मनोवृत्ति आदि में परिवर्तन किसका उद्देश्य है। प्रसार शास्त्र का है, प्रसार शिक्षा का है, कृषि विज्ञान क्या है, या फिर शिक्षा का है।
बताओ। ज्ञान कौशल एवं मनोवृत्ति आदि में परिवर्तन किसका उद्देश्य है? प्रसार शास्त्र का, प्रसार शिक्षा का, कृषि विज्ञान का, शिक्षा का। चलो रिप्लाई पास बचे। तो आप बोलोगे मैम वेरी इजी कि मैम प्रसार शिक्षा जो है इसी का क्या है उद्देश्य है, ज्ञान में है ना, ज्ञान में बदलाव, कौशल में बदलाव, मनोवृत्ति में बदलाव, है ना, इनका क्या है उद्देश्य है, ये सारा मैंने आपको बताया। तो क्या हो जाएगा बेटा प्रसार शिक्षा, मतलब कि बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। कौन सा सिद्धांत नहीं है वो वैसे आज हम पढ़ेंगे, बट फिर भी आप बताओ मुझे, तृणमूल का सिद्धांत, नमनीयता का सिद्धांत, सर्वोपरियता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, बताओ 13 का आंसर दो। तो आप बोलोगे मैम देखो तृणमूल का सिद्धांत होता है, नमनीयता का सिद्धांत भी होता है और सहभागिता का सिद्धांत भी होता है, सर्वोपरियता का सिद्धांत नहीं होता कि भैया सब सर्वोपरि का क्या है बच्चे, सिद्धांत नहीं होता कि सर्वोपरि हम हैं, ठीक है। तो सर्वोपरि का सिद्धांत नहीं होता, इसमें सहभागिता का सिद्धांत होता है, सब मिलजुल कर क्या करते हैं बेटा, कार्य करते हैं, इसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चे इसका, सी विल बी द राइट आंसर। चलो प्रसार शिक्षा है कैसी शिक्षा है, गैर संस्थात्मक एवं औपचारिक है, संस्थागत एवं अनौपचारिक है, गैर संस्थागत एवं अनौपचारिक है, संस्थागत एवं औपचारिक है, क्या होगा इसका आंसर। तो बहुत ही बेटा अलग से ही आपको इसका आंसर दिख रहा होगा, तो आप बोलोगे मैम कि प्रसार शिक्षा जो है हमारी वो हमारी गैर संस्थागत है, मतलब सुव्यवस्थित नहीं होती है, और ये अनौपचारिक है, ये औपचारिक नहीं है, क्योंकि इसका ना कोई सिलेबस ऐसे होता है सर, ना ही कोई ये टाइम से क्या है बच्चे बाध्य होता है कि आप इतने से बजे से इतने बजे तक ही आप इसको सीख पाओगे, समझ। दैट्स इट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे प्रसार कार्यकर्ता को होना चाहिए कैसा, स्वदेशी एवं रूढ़िवादी, स्थानीय एवं आशावादी, आशावादी एवं पक्षपाती, परिणामवादी एवं निराशावादी, बताओ क्या होगा इसका। कि भैया जो प्रसार कार्यकर्ता को होना चाहिए कैसा, स्थानीय होना चाहिए, जो कि इस बच्चे आसपास की चीजें उसके बारे में उसको पता हो कि यहाँ के लोग कैसे हैं, और वो एक आशावादी होना चाहिए, ना कि पक्षवादी होना चाहिए, ना ही क्या है बच्चे स्वदेशी होना चाहिए, ना रूढ़िवादिता उसके अंदर होना चाहिए, ना ही वो परिणामवादी होना चाहिए कि भैया मुझे परिणाम चाहिए चाहिए एनी हाउ, चाहे तुम मरो कटो पिटो मुझे मतलब नहीं है, और निराशावादी भी क्या है बच्चे वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट। नेक्स्ट बात करेंगे 16, एक सेकेंड, हाँ चलो। ओपी धामा ने अपने ज्ञान इंद्रियां प्रतिधारण मतलब समीकरण में शामिल नहीं किया है क्या, देखना, ठीक है, फिर है बच्चे आपका ग्रहण मतलब नाक, त्वचा स्पर्श, हाथ पकड़ना, क्या बच्चे इन्होंने क्या है इसमें इंक्लूड नहीं किया है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप बोलोगे मैम देखो देखना उन्होंने बताया है ना, ग्रहण उन्होंने बताया है, नाक को बोलते हैं, त्वचा उन्होंने बताई है, बट मैम उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि हाथ पकड़ कर आप बता दोगे। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका, डी विल बी द राइट आंसर, कि मैम हाथ पकड़ना मतलब हाथ ये नहीं होता है कि हम पकड़कर किसी चीज को बताएं, हाँ छूकर जरूर उन्होंने बात की है, नाक से उन्होंने बात की है, आंखों की क्या है बेटा उन्होंने बात की है। नेक्स्ट बात करेंगे आज, कार्य संपादन करते हुए वार्तालाप द्वारा प्रतिधारण क्षमता है कितनी, 40%, 90%, 50%, 10%, बताओ बेटा क्या होगा, 17 का आंसर दो। कि कार्य संपादन करते हुए वार्तालाप मतलब आप काम भी कर रहे हो बेटा और साथ के साथ उसमें आप बात भी करो, जैसे कि अभी हम पढ़ भी रहे हैं और साथ के साथ हम बीच में इसके बारे में जान भी रहे हैं, तो कितने परसेंट आप बच्चे उसको धारण करोगे, 40, 90, 50, 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे मैम 90% हम क्या करते हैं धारण करते हैं, कितना बच्चे, बी विल बी द राइट आंसर 90%। चलो सर्वाधिक प्रतिधारण क्षमता किस क्रिया की है, बताओ किस मतलब किस क्रिया की है, ओपी धामा के अकॉर्डिंग बताओ, सर्वाधिक प्रतिधारण मतलब कौन सा सबसे ज्यादा आप प्रतिधारण करते हो, पढ़कर स्पर्श वार्तालाप द्वारा, कार्य संपादन करते हुए वार्तालाप, देखकर व सुनकर। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो हमने बेटा बात की, आप बोलोगे मैम सी विल बी द राइट आंसर, कार्य संपादन करते हुए जो हम वार्तालाप करते हैं ये हम सबसे ज्यादा क्या है बच्चे इसमें
प्रतिधारण क्षमता हमारी इसमें ज्यादा होती है, इसमें हम ज्यादा सीखते हैं। चलो, सबसे कम प्रतिधारण क्षमता किस क्रिया की है? पढ़कर, सुनकर, देखकर, वार्तालाप। बताओ, 19 का आंसर दोगे आप तो आप बोलोगे मैम कि सबसे कम प्रतिधारण क्षमता की जब हम बात करते हैं तो जो पढ़कर होता है वो उसमें क्या है, सबसे कम है। सुनकर, देखकर, वार्तालाप कर कर ये हमारी क्या है बच्चे, ज्यादा है। और जो पढ़कर होती है इसमें क्या आ जाएगा आपका 19 का क्या आ जाएगा, ए विल बी द राइट। लास्ट क्वेश्चन है कि किस ज्ञान इंद्रियों की प्रतिधारण क्षमता सबसे कम है? बताओ, सुनना, स्वाद, फिर है आपका मतलब घृण, या घ्राण मतलब, और फिर है बच्चे आपका स्पर्श मतलब कान, जीभ, नाक, त्वचा। सबसे कम ज्ञान इंद्रिय की बात कर रही है तो उसमें आप मुझे बताओगे। तो आप बोलोगे मैम देखो, सबसे कम जो हमारी ज्ञान इंद्रिय की अगर हम बात करेंगे तो मैम जो हमारी जीभ होती है ये इसमें ज्ञान प्रतिधारण क्षमता क्या है, सबसे कम होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, बी विल बी द राइट। ठीक है, ओके। तो बेटा जी, चलो ये थे आपके क्या क्वेश्चन। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। ये सेव लिस्ट में पहुंच गया है। आप वहां से ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये बताओ, कोई दिक्कत आई बेटा आपको किसी में भी? कोई दिक्कत आई? क्योंकि मैंने वो आपके कमेंट बंद किए होते हैं क्योंकि कमेंट पीछे चलते हैं। बताओ, कोई दिक्कत आई बेटा? ठीक है, हरियाणा टीजीटी का पेपर सॉल्व करा देंगे। आप बेटा पेपर एक बार मेरे को शेयर कर देना। ठीक, ठीक है। ओके, चलो बेटा फिर 9:30 बजे मिलेंगे रात को, थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें हम। ठीक है, तो 9:30 बजे मिलते हैं बेटा। अब आप लोग सो जाओ सबके सब। तो बेटा जी मैं कहाँ से लाऊं पेपर जी, बताइए। मेरे को भी देखना पड़ेगा, अगर मिल गया तो डेफिनेटली करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो, अब सब अपना ख्याल रखो, आराम से पढ़ लो। पता है कैल्शियम आयरन सब पढ़ाते हैं, वो ना आया अच्छा। जरूरी नहीं होता ना सब चीज वो पूछे। जैसे कि सबके सब उसके पीछे पागल होते हैं, वो क्या है यार, याद नहीं आ रहा मुझे। बच्चे देखो, मैंने आपको पहले भी उस दिन जब हम पहले पढ़े थे तो मैंने बताया था ना, मैग्नीशियम और कॉपर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक जी, चलो बेटा फिर सब अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही डेली हम क्या है बेटा 2 बजे क्वेश्चन क्या करेंगे, 20-20 क्वेश्चन क्या करेंगे डेली। ठीक है, तुम लोगों के साथ साथ क्या प्रैक्टिस होती रहा करेगी। और जिसको यूट्यूब पे दोबारा देखना, यूट्यूब पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। बाय बाय, टेक केयर। यूट्यूब पे कमेंट वगैरह करिए ना जाके। ठीक है, लाइक वाइक कर देना, कमेंट कर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अभी जरा मैं यूट्यूब वाले बच्चों को बोल दूँ कि डेली उनको इतने बजे रिकॉर्डेड क्लास मिल जाया करेगी। जिसको पढ़ना होगा भैया पढ़ लो, जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, मर्जी उनकी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, रात को मिलते हैं, चलो।